स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक दृष्टि से बीमा के आवश्यकता और महत्व। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है समाज में रोजगार अवसरों का विकास। बीमा कंपनियां समाज में रोजगार अवसरों में वृद्धि करती हैं। बीमा कंपनियों में हजारों व्यक्ति एजेंट, विकास अधिकारियों, लिपिकों, शाखा प्रबंधकों एवं अन्य ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। सामान्य बीमा निगम एवं उसकी सहायक कंपनियों में लगभग 85,000 तथा जीवन बीमा निगम में लगभग 1.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। निजी बीमा कंपनियों में भी रोजगार के अनेक अवसर विद्यमान रहते हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को दूर करने में भी बीमा कंपनियां योगदान दे रही हैं। बीमा कंपनियों के कारण समाज में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है। बीमा कंपनियों में विभिन्न पदों जैसे एजेंट, विकास अधिकारी, लिपिक, शाखा प्रबंधक पर लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सामान्य बीमा निगम में लगभग 85,000 तथा जीवन बीमा निगम में लगभग 1.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। सार्वजनिक कंपनी के अलावा निजी बीमा कंपनियों में भी रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में सहायक। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के प्रति विभिन्न भूमिकाओं में उत्तरदायित्व रहता है। उदाहरणार्थ, पति का पत्नी या बच्चों के प्रति, सेवा नियोजक का अपने कर्मचारियों के प्रति, उत्पादक या निर्माता का अपने ग्राहकों के प्रति। बीमा समाज के व्यक्तियों की अपने आर्थिक दायित्वों को निभाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जैसा कि इस पॉइंट में बताया है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के प्रति कई प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। यदि वही व्यक्ति नहीं रहे तो उसके उत्तरदायित्वों को कौन पूरा करेगा। इसलिए प्रत्येक वो व्यक्ति जिसका किसी अन्य के प्रति उत्तरदायित्व है, जैसे पति का पत्नी या बच्चों के प्रति, सेवा नियोजक का अपने कर्मचारियों के प्रति, तो वो बीमा करवाकर अपने दायित्वों की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन। तो ये बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती है। हमारे देश में सरकार ने बीमा कंपनियों यथा जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के माध्यम से कई पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक सहायता की समूह बीमा योजनाएं तथा जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाएं लागू की हैं। देखिए, सरकार गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए कई योजनाएं बनाती हैं। इन योजनाओं को बीमा के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है कि हमारे देश में सरकार ने बीमा कंपनियों जैसे जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के माध्यम से कई पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक सहायता की समूह बीमा योजनाएं तथा जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व। बीमा से संपूर्ण राष्ट्र को होने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन। बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में बचत एकत्रित करने पर बल देती हैं। लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा मिलता है। देखिए, बीमा बचत करने का भी एक माध्यम है। लोग बीमा करवाकर आर्थिक सुरक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनके द्वारा जो प्रीमियम का भुगतान किया जाता है वो उन्हें बीमा अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित वापस मिल जाता है। इस प्रकार बीमा करवाने से लोगों की बचत भी हो जाती है। इस तरह लोगों की बचत से राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है देश के आर्थिक विकास में सहायक। किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्माण कार्यों को पूरा करने तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। बीमा कंपनियां समूचे देश में फैले हुए अपने बीमितों से
थोड़ी थोड़ी राशि एकत्र कर सरकार को अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराती है, जिससे देश के तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में मदद मिलती है। एंजल के अनुसार बीमा कंपनियां कई लोगों की बचतों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें अर्थव्यवस्था में विनियोजित करती है। ऐसी कंपनियों के अभाव में ज़्यादातर बचत विनियोग के लिए कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। देखिए, बीमा कंपनियां देश के आर्थिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध करवाकर देश के आर्थिक विकास में सहायक बनते हैं। प्रीमियम के कारण बीमा कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में वित्त एकत्रित होता है। उस कोष में से थोड़ा भाग वे देश में होने वाले निर्माण कार्यों और आर्थिक विकास के लिए सरकार को दे देते हैं। इस तरह बीमा कंपनियों द्वारा धन उपलब्ध करवाने से देश में तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में मदद मिलती है। इसके अलावा बीमा में विनियोग तत्व भी होता है। बीमा करवाना भी एक तरीके से विनियोग ही होता है। यदि बीमा कंपनियां ना हो तो लोगों के पास विनियोग का एक विकल्प कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अति जोखिमपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन। देश के चहुमुखी आर्थिक विकास के लिए अति जोखिमपूर्ण कार्य भी करने आवश्यक होते हैं, जैसे भूमि एवं समुद्र के तेल एवं गैस की खोज करना, दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना, नक्षत्रों की खोज करना, आश्विक अनुसंधान करना, रक्षा उपकरणों में प्रयोग करना आदि अत्यंत जोखिम भरे कार्य हैं, किंतु ये आर्थिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। बीमा संस्थाएं इन शोध एवं अनुसंधान कार्यों की जोखिम का बीमा कर लेती हैं और इन शोध एवं अनुसंधान करने वाली संस्थाओं की जोखिम को सीमित कर देती है। फलतः देश में अति जोखिमपूर्ण विकास कार्यों में बाधा नहीं आती है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहता है। देखिए, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया कि यदि देश का चहुमुखी विकास करना हो, अर्थात हर क्षेत्र में चारों ओर विकास करना हो, तो कुछ जोखिमपूर्ण कार्यों को करना होता है। यदि जोखिम होने के डर से ये कार्य नहीं किए जाएं तो देश का विकास बाधित होता है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए बीमा संस्थाएं शोध एवं अनुसंधान कार्यों की जोखिम का बीमा कर लेती हैं और इन शोध एवं अनुसंधान करने वाली संस्थाओं की जोखिम को सीमित कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृहद उद्योगों के विकास में योगदान। बीमा संस्थाएं वृहद उद्योगों के विकास में योगदान देकर देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। बड़े उद्योगों के संयंत्रों, परिसर, मशीनों का बीमा करके उन्हें सहयोग कर रही है। वहीं दूसरी ओर बड़े उद्योगों के अंशों एवं ऋण पत्रों में करोड़ों रुपए निवेश कर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सुविधा प्रदान कर रही है। देखिए, बीमा संस्थाएं बड़े उद्योगों को कई प्रकार से मदद कर उनके विकास में योगदान देती हैं। बीमा संस्थाएं उद्योगों को ऋण प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा संयंत्रों, मशीनरी, भवन इत्यादि का बीमा करके जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह बीमा संस्थाओं से अनेक प्रकार की मदद मिलने से देश में उद्योगों की संख्या बढ़ती है और अधिक उत्पादन होने से देश का आर्थिक विकास होता है।